स्पेसेस ऑफ शारा भुट्टो जो यहाँ बहुत एक मेजर किस्म की हाईवे जो बनी है, जो मज़ीद भी एक्सटेंड हो रही है एंड ऑल, वो भी क्रैक हुई हैं। सो आर क्वेश्चन हेयर इज़ ऑल्सो, और ये हमारा कराची में तो ये सवाल रहता ही है कि पूरी दुनिया में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब पानी खड़ा हो ना खड़ा हो, दैट्स अनदर स्टोरी। सड़कें कैसे बाहर सर्वाइव करती हैं और हमारी क्यों टूटती हैं? डीएचए का भी जिक्र हो रहा था, डीएचए की कोई सड़क नहीं है इस वक्त जो सलामत हो। देयर इज़ नॉट अ सिंगल सड़क। क्रैक्स पड़े हुए, गड़े पड़ना तो एक बहुत एक्सट्रीम बात है, वो तो है ही हैं। जो बन रही हुई थी जरा बेहतर थी सड़कें, उनमें भी क्रैक्स पड़ चुके हैं। So that is also something. What material are they being made of? तो ये भी एक सवाल है ना कि सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं है? अच्छा जी, आज बारिश होगी नहीं होगी? इट इज़ अगेन अ ब्राइट सनी डे एट द स्टार्ट। कल भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि धूप निकली हुई है, सूरज है। अब भी यही महसूस हो रहा है। जवाद मेमन साहब हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, कॉरेस्पॉन्डेंट उनीबा भी हमारे साथ हैं। जवाद साहब, आपसे हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कल भी हमें यही बताया था एक्सपर्ट्स ने कि अगर धूप निकल आए तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बारिश होनी है, और रात में वही हुआ। तेज आंधी एंड शदीद बारिश, स्पेल सड़ा मुख्तसर था। और वही फिनोमेना हमें अभी भी नजर आ रहा है। अभी क्या ये स्पेल खत्म हो गया या हम आज भी दिल थाम कर बैठे? नहीं अब्दुल्ला भाई, ये स्पेल जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये जो मानसून का लो प्रेशर सिस्टम है वो केटी बंदर ऑफ कोस्ट सिंध के ऊपर, नॉर्थ अरेबियन सी के ऊपर मौजूद है, और आज भी इसके जेर असर जो है, जिस तरह कल सिचुएशन थी एग्जैक्टली काफ़ी हद तक सिमिलर आज भी रहेगी कि 12:30-1 बजे के बाद जो है वो गरज चमक के बादल बनना शुरू होंगे, थंडर सेल्स बनना शुरू होंगे, और अगेन लेट आफ्टरनून, इवनिंग और रात के टाइम जो है ये शहर कराची में एक और बारिश का स्पेल आ सकता है। कहीं ये मॉडरेट रेन रहेगी किसी इलाके में, और किसी इलाके में ये हैवी मूसलाधार बारिश जिस तरह कल हमने देखी है उसी तरीके की सिचुएशन देखने में आई। अच्छा जवाद साहब, क्या आप हमें कोई स्टैट्स, कोई फिगर्स दे सकते हैं कि कल मैक्सिमम बारिश कितनी हुई और कहाँ हुई कराची में? देखें, कल जो इस वक्त अभी ऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो सुबह के आने हैं, लेकिन रफली जो कल 6 बजे के आसपास जो फिगर्स थे उसमें यही था कि 15-20 मिलीमीटर के आसपास हुई है। लेकिन कल रात में जो मेजर जो स्पेल आया है उसके स्टैट्स अभी आना बाकी हैं। अनऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो यहाँ जैसे क्लिफ्टन के इलाके में मेरे वेदर स्टेशन पे अराउंड 37-38 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो कि कराची में कह सकते हैं कि सबसे अच्छा स्पेल यही हुआ है। बाकी एरियाज में भी जो है यही है कि 20-25 मिलीमीटर के आसपास आई है। दिस शुड बी मैनेजेबल। अच्छा उनीबा, आप बताइएगा आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, और आज की प्रेडिक्शन, आप भी राब्ते में रहती हैं ज़ाहिर है वेदर एक्सपर्ट से, कितनी आज तवक्को है कि बारिश होगी और कितने बजे होगी? जी हाँ, कराची में जो हम आमतौर पर देखते हैं कि जब हीटिंग सुबह में बढ़ना शुरू हो जाती है, मौसम मरतूब होता है, हब्स महसूस किया जाता है, तो दोपहर में कराची में बारिश का सिलसिला शुरू होता है जो शाम तक वक्फे से जारी रहता है। तो आज भी यही इम्कान है कि 1-2 बजे के बाद से कराची में बारिश हो जाएगी। ऑफिशियल फिगर्स की अगर बात करें तो औरंगी टाउन में कल 113 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की जो फिगर हवाले से बात है कि हमें इस पर भी जोर देना चाहिए कि क्या बारिशों के तो अर्बन फ्लडिंग कॉमन हो जाएगी, तेज बारिशें बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमें अब क्या करना चाहिए, इस पानी को किस तरह से सेव किया जाए। तो कल कुछ एक्सपर्ट से भी सवाल बताया कि एक से पहले आलमी मौसम तो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया गया था जिसमें कि एमसी भी शामिल था। उसमें मुख्तलिफ तजवीज़ थी कि किस तरह से बारिश के पानी को आप महफूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है। तो उसमें मुख्तलिफ तजवीज़ थी, ये भी था कि रिहायशी और जो कमर्शियल इमारत। उनीबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम बाय द वे, सिग्नल्स भी बड़े ऑफ रहे हैं। ये भी बड़ा एक इशू रहा है और इस पे भी हम लेटर इन द शो बात कर सकते हैं। वील ट्राई टू गेट। अच्छा जवाद साहब, आप ये बता दीजिएगा कि वही शाम के वक्त हम जरा बारिश एक्सपेक्ट करें, एंड आज के बाद ये सिस्टम वुड बी ओवर या फिर चलता रहेगा ये? जी अब्दुल्ला भाई, वही लेट आफ्टरनून शाम में जो है वो सेल्स जो है ये शहर की तरफ मूव कर सकते हैं, और वही तकरीबन कल जैसी ही टाइमिंग सिमिलैरिटी रहेगी। दूसरा, कल से जो है वो इस सिस्टम की शिद्दत में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आज थोड़े से हैवी थंडरस्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं, कल इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो लाइट टू मॉडरेट बारिश के जो असरात हैं, इस सिस्टम के जो असरात हैं वो एटलीस्ट फ्राइडे तक रहेंगे।
तो यानी हम ये समझे जवाद साहब के फ्राइडे के बाद फिर वी आर ओके, और ओके भी हम इसलिए कह रहे हैं कि बारिश फिर नहीं होगी बिकॉज क्लियरली वी कैन नॉट हैंडल इट हियर इन कराची। वी आर ओके फॉर जस्ट फॉर फ्यू डेज ओनली, क्योंकि इस महीने के बिल्कुल आखिर में भी जो है वो एक और मॉनसून का सिस्टम अभी तक सिंध की तरफ आता हुई ये नजर आ रहा है, और फिलहाल जो उसकी इंटेंसिटी नजर आ रही है वो ये जो मौजूदा सिस्टम है इससे थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि आप जानती हैं इस वक्त लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आने वाले दिनों में इसकी इंटेंसिटी में और इसके ट्रैक में जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जनरल आइडिया जो हमें नजर आ रहा है वो यही है कि 29-30 के आसपास जो है वो ऑलमोस्ट 10 दिन पहले प्रेडिक्शन हो गई थी। हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब थे, उन्होंने हमें 10 दिन पहले ही बताया था कि 17 से ऑनवर्ड कराची में गर्मी बढ़ेगी 3-4 रोज के लिए, 14 से ऑनवर्ड्स, और उसके बाद बारिश होगी। और जवाद साहब अभी आप हम इतने ही टाइम फ्रेम पे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। हाँ 29-30 में वैसे ही जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि 29 जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट वीकेंड बनता है, तो तब भी एक और स्पेल जो है जवाद साहब कह रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड कुड बी स्ट्रॉन्गर एज वेल। उनीबा इज बैक विद अस। अच्छा उनीबा, एक और चीज़ बताइएगा, एक तो सिग्नल्स वगैरह भी बड़े ड्रॉप हुए जिस तरह आपसे भी बात करते हुए हम पिछले 2-4 दिनों से देख रहे हैं। बिजली का निज़ाम बताएं, मतलब लोग इतना तंग शायद बारिश से नहीं हुए जितना बिजली की मुअत्तली से हुए, और एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। बिल्कुल, कल तक 2 बजे के बाद बारिश हुई, इसके बाद से जो बिजली गई है कई इलाकों में वो अब तक बहाल ना हो सकी। मलीर और इतराफ के इलाकों में बिजली नहीं है, और जब बिजली नहीं होती तो आपको पता है सिग्नल्स का बहुत ज्यादा मसला रहता है, और उसके साथ आपको पानी का बहुत ज्यादा मसले का सामना है, क्योंकि मोटर्स आप चला नहीं सकते, घर में पानी की सामना है, तो बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खराब हो चुका है, जगह जगह अब भी पानी जमा है। जो हमारे हमने फुटेजेस देखी जो हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक अब भी तारिक रोड पे पानी जमा है, आइए चंडीगढ़ रोड की जो अतराफ की गलियां है वहां पर पानी जमा है, अंडर पासेस में पानी जमा है। अतराफ की गलियां तो छोड़ ही देना, मतलब अतराफ की गलियां तो सभी भरी हुई हैं, वो जो गलियों से बिल्कुल जो वहाँ की गलियों से आप चल नहीं सकते, वो फूड का शिकार है। कुछ काम वहाँ पे चल रहे थे, कहीं पे सीवेज की लाइनें डल रही थी, वो बहुत ही बुरा हाल है, अब घर से निकलना महाल हो चुका है। सभी जगहों का बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आपका उनीबा ज़मीर शाह और जवाद मेमन साहब, थैंक यू सो मच। आज भी बारिश मुतवक्के है, शाम सपहर के बाद जो है वही गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कल जैसी हो सकती है। कल ठीक ठाक ही हुई थी, मतलब इतनी कोई कम नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद जवाद मेमन साहब जो वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि एक और स्पेल जो है वो नेक्स्ट वीकेंड यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द 29th भी है, और बन तो रहा है वो कुड इवन बी स्ट्रॉन्गर देन द वन वी जस्ट एक्सपीरियंस, लेकिन कभी कभार आपको पता है कि थोड़ा सा उनकी शिद्दत में कमी भी आ जाती है इन स्पेल्स की। सो लेट्स सी, बट वी आर नॉट डन विद द मॉनसून इन कराची येट, वी आर नॉट। अच्छा जी, और भी बहुत सी बातें करनी है, और ये सवाल भी हमने उठाना है व्हेन वी गेट आवर एक्सपर्ट्स, और इंशाल्लाह हमारी वी आर होपिंग के चीफ मिनिस्टर विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो, गवर्नर साहब विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। अब हमें ये भी पता है कि काम हो भी रहा है, लेकिन इसकी नौयत बदलना बहुत ज़रूरी है।